अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त रंगों की दुनिया में और रोशनी की दुनिया में मौजूद हूँ। ये एक्सपो सेंटर लाहौर है और इसके अंदर जो है वो पोल्ट्री की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से 3 रोज़ा एग्ज़िबिशन यहाँ पर लगाई गई है। इस एग्ज़िबिशन में जो है वो नेशनल इंटरनेशनल जो मुर्गी की प्रोडक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी जानिब से शिरकत की गई है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलवाऊँगा जो इस सनत से वाबस्ता हैं और यहाँ पर जो है वो इस वक्त अपने अपने स्टॉल लगाकर मौजूद हैं और मुर्गी की जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ाने के हवाले से उनकी जानिब से जो शहरियों को रहनुमाई दी जा रही है, सनतकारों को जो इस सनत से वाबस्ता हैं उनको जो है इस हवाले से यहाँ पे उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि किस तरह मुर्गी की जो प्रोडक्ट है, अंडे हैं, मुर्गी है, गोश्त है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या सर? रेहान अली। रेहान साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, क्या फ़वाइद हैं इस एग्जीबिशन के जो यहाँ पर लगाई गई है? जी फ़वाइद तो यही हैं कि ताकि पोल्ट्री की सनत को उजागर किया जाए और यहाँ पे जो जितने भी स्टॉल्स हैं ये सारे पोल्ट्री रिलेटेड ही हैं। इनमें यानी कि पोल्ट्री की सनत ही है सारी जो इसमें इस वक्त आप नज़र आ रही हैं और डेफिनेटली पोल्ट्री के फ़रोग के लिए ये सारा मुनक़्क़द किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक ज़माना था कि मुर्गी का जो गोश्त है वो 150 रुपये केजी आराम से मिल जाता था। आज इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा, 600 रुपये तक भी गया है। यानी कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इसकी कीमतें जो हैं बढ़ चुकी हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर है। इसकी रीज़न क्या है? उसकी सर मेन रीज़न यही है कि ये जो मार्केट है ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। आपको याद होगा कोविड में मास्क बहुत महंगे हो गए थे क्योंकि तब मास्क की डिमांड थी। हमारे भी इस तरह ही हो रहा है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो रेट्स हाई हो जाते हैं, जब डिमांड नहीं होती तो रेट्स डाउन हो जाते हैं। तो बस इसी पे ये हो रहा है इसका काम। अच्छा, एक सोयाबीन का प्रॉब्लम नज़र आ रहा था। जी वो लास्ट ईयर था, अब नहीं है, अब मौजूद है। अब मौजूद है। तो कीमत क्यों नहीं कम नीचे आ रही है? बेसिकली पोल्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट पे हो रही हैं। इंपोर्ट डेफिनेटली डॉलर पे है, यूरो पे है, इस वजह से वो फिर महंगाई तो होनी है। सर, आप क्या कहते हैं? नो डाउट इन्होंने अच्छी बात की। हमारा ज़्यादातर जो जितना भी पोल्ट्री सेक्टर है ये इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इंपोर्ट पे आपके ज़रा फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है ना, डेली डॉलर बढ़ रहे हैं, यूरो बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी ज़रा ना डाउनफॉल पे जा रही है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि लोगों की जो सकत है वो महंगाई की वजह से भी लोग मूवमेंट करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है हमारी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जल्द से जल्द तरक्की उसी मूवमेंट में जाए जैसे 2020 में 18 में चल रही थी। तो इंशाल्लाह सजेस्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में जो है इस इंडस्ट्री में जो है वो बेहतरी आने की बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो भी वाबस्ता हैं लोगों की। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपकी गुफ्तगू करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, एग्जीबिशन लगी हुई है, माशाल्लाह बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि पोल्ट्री की सनत को बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदाम जो हैं उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि इकनॉमिक्स जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है। जब तक फीड के रेट, फीड के जो इसमें जो चीज़ें डलती हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो जब तक उसकी जो प्राइसेस कम नहीं होंगी तो मेरे ख्याल में आपकी जो मुर्गी और जो आपका अंडा है वो उस लेवल पे नहीं आ सकते, जो आम आदमी है उसकी पहुंच तक नहीं हो पाते। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इशू है कि जो कॉस्ट है उसको देखा जाए। डॉलर महंगा होने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। सर, ये भी इशू हैं क्योंकि ये जितनी भी इसकी हैं प्रोडक्ट्स वो सारी बाहर से आती हैं और जो डॉलर का रेट है वो भी एक ज़ाहिर एक इशू है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जिसमें जो चीज़ें हम अपने मुल्क में कल्टीवेट कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन एक बहुत महंगी प्रोडक्ट है, ये आम तौर पे बाहर इसकी वो ज़्यादा उधर से आ रही है। ठीक है, अगर हम अपने कंट्री में इसको कल्टीवेट करें तो मेरे ख्याल में फीड में बहुत बड़ा इसका नीचे इसके रेट्स कम आने में ये हमारे मददगार साबित हो सकती है। मुर्गी का जो गोश्त है वो महंगे होने की वजूहात आपने सुन ली हैं। मेरे साथ डॉक्टर फरहान मौजूद हैं, उससे भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस सनत से कितने लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं और ये जो मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है ये कम क्यों नहीं हो रहा? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया कि मैं इस ख़ास मौजू पे आपसे डिस्कस करूं।
बेसिकली देखें, एक तो ये है कि मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल है, मैं इसके साथ साथ ब्रॉयलर का फार्मर भी हूँ, मुर्गी पालता हूँ। और ये जो मुर्गी का रेट है जो स्टेबल नहीं हो रहा, इसमें मेन वजह है कि पिछले साल ये जो पिछली सरकार थी, गवर्नमेंट थी, इसने जो सोयाबीन है इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी कि ये सोयाबीन जो है, आपको पता है इस सोयाबीन, ये जो सोयाबीन है ये मुर्गी की फीड में और वनडे में, ये जो हमारे बड़े जानवर हैं दूध वाले, उनकी फीड में इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल तकरीबन 20 से 25% है। तो जब ये वाली सोयाबीन पे पाबंदी लगा दी गई, हालांकि यही वाली सोयाबीन यूरोप में भी चल रही है, अमेरिका में भी इस्तेमाल हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में कॉन्शियस मुल्क हैं। तो इस कोई पता नहीं लगा कि इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया, और इस पे पाबंदी लगाने की वजह से जब एक मेन इंग्रेडिएंट फीड का जो है वही बीच में से निकल गया तो फीड के रिज़ल्ट ख़राब हो गए। फीड के रिज़ल्ट ख़राब हुए तो फीड महंगी हो गई, मुर्गी कम पली, दूध कम आया, जिसकी वजह से ये आपको भी पता होना चाहिए कि जो मुर्गी का काम है, गोश्त का काम, ब्रॉयलर मुर्गी का और अंडे का, ये दरअसल डिमांड एंड सप्लाई पे मुनहसर है। इसकी डिमांड में दरअसल इजाफा हो गया और जो सप्लाई थी, क्योंकि मुर्गी पलनी कम हो गई, इस हमारी इंडस्ट्री से तकरीबन आज से 1 साल पहले तकरीबन 60,000 लोग, 60,000 ख़ानदान वाबस्ता थे, अब ये 40,000 पे आ गए हैं। तकरीबन हम पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो कि सेकंड नंबर पे थी आफ्टर टेक्सटाइल, वो अब तीसरे चौथे नंबर पे आ गई, और क्योंकि वो उसमें 30, 35, 40% कमी हो गई, तो इसी कमी की वजह से ये डिमांड से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई, और डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से मुर्गी का रेट ज़्यादा हो गया, और आने वाले दिनों में ये कम होता नज़र नहीं आ रहा। हमारी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है जो इसमें बहुत ज़्यादा जिसने काम किया, पिछले साल उसने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात किए, क्योंकि 6-7 बड़े शिप्स आए हुए थे सोयाबीन के अमेरिका से, और ये आती भी अमेरिका से ही है, तो उन शिप्स को क्लियर नहीं किया गया। हमारे जो लास्ट मिनिस्टर थे फॉर एनवायरनमेंट, तारिक बशीर चीमा साहब, उनके साथ, उनके पूरी टीम के साथ मुज़ाकरात होते रहे, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की गई, इवन अमेरिका के सफ़ीर ने आगे भी रिक्वेस्ट की कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना और इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। वैसे तो अमेरिका की हम बहुत मानते हैं, उनके बगैर हम चलते हैं, तो उनके सफ़ीर ने भी कहा कि इस सनद को अगर आपने उठाना है तो फिर सोयाबीन को क्लियर करें, फिर भी नहीं बात बनी। जी, मैं बिल्कुल, आप मेरे पे यकीन रखें, वी हैव फुटेजेस कि जिसमें अमेरिका के एम्बेसडर ने भी आगे इनसे रिक्वेस्ट की कि इसको छोड़ें, ये क्यों आपने रोके हुए हैं, चलें ये जो आए हुए हैं इनको तो छोड़ दें, बाद में आप रिसर्च करें, अपने साइंटिस्ट को बिठाएं और फिर आप फैसला कर लें कि अगली दफ़ा आपने आने देनी है या नहीं आने देनी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। और पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता जो लोग हैं, तकरीबन 60,000 ख़ानदान इससे वाबस्ता था, जो कि 40% कम हो गया है। यही भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त जो है वो मार्केट के अंदर बहुत महंगा इस वक्त मिल रहा है। हुकूमती सतह पर जो है इस सनत को बढ़ाने के लिए कोई खातर खा इंतज़ाम जो हैं वो नहीं किए गए हैं कि जिससे इस सनत से वाबस्ता जो लोग हैं उनका भी रोज़गार चल सके, और आम शहरी, आम पाकिस्तानी जो आजकल महंगाई का शोर मचा रहा है, उसे भी सस्ता गोश्त जो है वो मिल सके। तो हुकूमत की जानिब से इस तरह के कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर जो है वो दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने के साथ साथ मुर्गी की जो गोश्त की कीमतें हैं वो भी आसमानों को छू रही हैं। अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।